नमस्कार साथियों, रीट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक नया टेस्ट लेकर आपके सामने मैं जितेंद्र स्वामी उपस्थित हूँ। देखिए दोस्तों, आज का अपना जो प्रकरण है उस प्रकरण का नाम है वाक्य विचार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है, वो आपके सामने आएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज का अपना प्रश्न नंबर 1। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है जिससे अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट हो, उसे कहा जाता है पद, वाक्य, विशेषण या कोई नहीं। दोस्तों विचार कीजिए, इसका सही विकल्प है ब, उसको वाक्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, वाक्य के मुख्य अंग होते हैं उद्देश्य, विधेय, ए एवं ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो इसका विकल्प सही है वो स, यानी उद्देश्य और विधेय ए व ब दोनों होते हैं। प्रश्न नंबर 3, वाक्य के संदर्भ में सही कथन है। वाक्य की रचना शब्दों यानी पदों के योग से होती है। वाक्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। द उपयुक्त सभी। विचार कीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है द उपयुक्त सभी, यानी तीनों कथन है वो वाक्य के संदर्भ में सही माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है कहलाता है उद्देश्य, विधेय, क्रिया या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए, उद्देश्य होता है वो। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं कर्ता, कर्म, विधेय, विशेषण। विचार कीजिए दोस्तों, चयन करने की कोशिश कीजिए क्या कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प है स, उसे विधेय कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 4, 8, 3, 2। रचना के आधार पर पूछें दोस्तों तो सही विकल्प सही है, 3 भेद होते हैं। निम्न में से रचना के आधार पर वाक्य का भेद है साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब है द उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 4, 3, 8, 12। दोस्तों विचार कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है स, 8 भेद माने जाते हैं। निम्न में से अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं ए विधानार्थक, निषेधवाचक व प्रश्नवाचक, ब आज्ञावाचक, इच्छावाचक व संदेहवाचक, संकेतवाचक या विस्मयादिवाचक, द उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है द उपयुक्त सभी, सारे भेद हैं वो माने जाते हैं। जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए, साधारण वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, जिस वाक्य में 2 समानाधिकरण उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य, मुख्य उपवाक्य, संयुक्त वाक्य या सरल वाक्य। तो दोस्तों सही जवाब इसका होगा स, संयुक्त वाक्य होता है। प्रश्न नंबर 12, की से आरंभ होने वाले उपवाक्य होते हैं संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या द संयुक्त उपवाक्य। की से शुरू होने वाले दोस्तों वो होते हैं आपके संज्ञा उपवाक्य, ए विकल्प है ये सही होगा। प्रश्न नंबर 13, जो, जिसे, जिससे, जिनको आदि शब्दों से आरंभ होने वाले उपवाक्य का नाम बताइए। संज्ञा उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा स, विशेषण उपवाक्य। प्रश्न नंबर 14 देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, अर्थ की दृष्टि से यह वाक्य है विधानार्थक, संदेहार्थक, विस्मयार्थक या निषेधार्थक। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ए विधानार्थक। मालगाड़ी आने पर
सवारी गाड़ी छूटेगी। यह वाक्य है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, उपयुक्त सभी। दोस्तों सही जवाब इसका है ब, सरल वाक्य होता है। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, आप कहाँ जा रहे हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक, विस्मयवाचक, विधिवाचक या प्रश्नवाचक? विचार कीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? द, प्रश्नवाचक। प्रश्न नंबर 17 देखिए, आकाश में उड़ते हुए बाज ने चिड़िया पकड़ी। यह प्रकार किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कठिन वाक्य? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए, सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 18, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। यह किस प्रकार का आश्रित उपवाक्य है? संज्ञा आश्रित, विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित या द इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ब, विशेषण आश्रित उपवाक्य। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से संकेतार्थक वाक्य है, उन दोनों में न जाने कौन खेलेगा, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा, वाह कितना नैनाभिराम दृश्य है या उपयुक्त सभी? दोस्तों इसका सही जवाब है ब, दूसरों का भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। प्रिय साथियों, पथ सफलता चैनल पर हमारी टीम द्वारा प्रसारित वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अपना प्रश्न नंबर 20 क्या है? लता घर पर नहीं है, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, संदेहार्थक या विधानार्थक? तो दोस्तों का सही जवाब है ए, निषेधार्थक वाक्य है। ज्यों ही, जब, जहां, जिधर, जिस जगह, जैसा, जिस तरह, ताकि आदि शब्दों से आरंभ होने वाले उपवाक्य संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण? तो दोस्तों इसका सही जवाब है द। धन्यवाद।